class of physics. Our today's session is also based on numericals. Okay, so what is the concept of today's numerical? That is numericals based on motion under gravity. Motion under ग्रेविटी. इट मीन्स अगर एक बॉडी का वर्टिकल मोशन आपको पूछा गया हो, वर्टिकली फाइनल वेलोसिटी, हाइट, एक्सेलरेशन, टाइम, तो वो अंडर आता है मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड? फॉर्मूलाज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो हमारी 4 इक्वेशंस हैं, हमने 4 इक्वेशंस में पहली इक्वेशन जो बन जाती थी v = u + at होती थी, v = u + gt हो जाएगी. सेकेंड इज s = ut प्लस s होता था, हाइट आ जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh एंड dn वाज u प्लस a/2 की जगह g/2 into 2n minus 1. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो g नेगेटिव लेना है, अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो g पॉजिटिव लेना है. ओके, अगर बॉडी को ऊपर से गिराया गया नीचे तो u 0, फॉल बोला गया हो तो 0, और अगर ऊपर जाके स्टॉप हो रही हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो. अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल की गई, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो इसका मतलब ये इनिशियली तो रेस्ट पे है ना, तो ये गिरा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाके एक जगह भी ये रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है. कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर ऊपर जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव और अपवर्ड मोशन में क्या लेनी है? नेगेटिव. ओके, सो लेट अस डू द न्यूमेरिकल. सो फर्स्ट numerical statement is, from the top of tower 100 मीटर इन हाइट. एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर. अ बॉल इज ड्रॉप्ड, उससे आपने एक बॉल गिराई. अ बॉल इज ड्रॉप्ड and at the same time उसी टाइम जिस टाइम आपने बॉल ऊपर से नीचे गिराई, another ball is projected vertically upward ऊपर from the ground with a velocity of ये ऊपर जो बॉल फेंकी गई उसकी वेलोसिटी बताई गई है 25 मीटर पर सेकेंड. फाइंड when and where two balls meet. दोनों बॉल्स कहाँ पे मिलेंगी? दिया हुआ आपको g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. g कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So how we will solve this? If we have two balls at the same time, we will get the two equations. Okay. First of all, situation समझ लेते हैं क्या. ये एक टावर अपने को ऐसे दिया हुआ है, ये ग्राउंड है और ये टॉप है, और ये टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर. ओके, एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिराई गई है, तो पॉइंट ये ए है, ये है ग्राउंड, दैट इज बी. अब हमने ये मान लिया भी जो बॉल्स हैं वो पी पॉइंट पे मिलती है, दिस इज द पी पॉइंट, और ये अपर से एक्स डिस्टेंस पे है. पी पॉइंट टॉप से कितने डिस्टेंस पे एक्स, टोटल 100 था तो ये कितना बचा? ये 100 - x बचा.
इसका मतलब मिलने के दौरान जब मिल जाएंगी तो जो ऊपर से नीचे आ रही है वो एक्सिस्टेंस कवर कर रही है, जो नीचे से ऊपर जा रही है वो 100 माइनस एक्सिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो हम बात करते हैं अब फ्रॉम टॉप टू पी पॉइंट तक, मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम ए टू पी। ए से पी की हम बात करें, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिराया जाए तो u0, ओके, और g पॉजिटिव लेना है, दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? टाइम हमें पता नहीं है कितना है, हमने मान लिया टाइम t है, और डिस्टेंस हमें पता ही है, जो डिस्टेंस है या हाइट है दैट इज x है। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h x हो गया, u 0 है, 0 इंटू टी 0 ही आएगा, प्लस हाफ g कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया 4.9, सो x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जो बॉल डाउन से अप जा रही है, ओके, मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम b टू p, उसमें u अपने को दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है, ओके, बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t है, और जो डिस्टेंस है दैट इज 100 माइनस x, 100 माइनस x कवर करेगा b से p तक, तो वही h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, तो h कितना हुआ 100 माइनस x, u कितना है 25, t अपने को पता नहीं है, प्लस हाफ g कितना है माइनस 9.8, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ओके, तो ये बन गया 4.9 टी स्क्वायर, इट विल बिकम 100 माइनस x इंटू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो ये 4.9 टी स्क्वायर तो x के बराबर है, जहाँ 4.9 टी स्क्वायर है दैट इज x, तो x हम उसको लिख सकते हैं, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 25 टी माइनस x, तो अब x को एक तरफ कर लो, जो बचता x कैंसिल हो जाएगा, दोनों नेगेटिव अगर तो लेके भी आओ, माइनस x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 25, तो x को x कैंसिल, 25t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम आ गया 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद वो वेट करेंगे। जब आप एक बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, एक को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो गिरने के 4 सेकेंड के बाद वो मिलेंगे। अब वैन तो आगे भी कब मिलेंगी, वेयर कितने डिस्टेंस पे मिलेंगी, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो x में, x इज इक्वल टू क्या था 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16 को 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the answer where it will meet. The answer is 78.4 meter. It means x is 78.4 meter. इसका मतलब टॉप से 78.4 मीटर और जो बाकी बचा आपका 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट जो सेकंड बॉल है अनदर बॉल जो ग्राउंड से ऊपर जा रही है वो 21.6 मीटर चलेगी और जो अपर से नीचे आ रही है वो 78.4 मीटर चलेगी। उस पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। So let us solve the second numerical based on the same topic. An object is dropped from rest at a height of 150 meter. Okay, and simultaneously का मतलब उसी टाइम के साथ साथ simultaneously another object is dropped. Another object is dropped from rest from a point 100 meter above the ground. इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट 150 मीटर से गिराया गया, एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर से गिराया गया।
सेम टाइम पे. व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट्स? व्हाट इज द डिफरेंस इन heights after they have fallen A part गिवर for 2 seconds. ओके, 2 सेकेंड के लिए वो गिर गए, मतलब 2 सेकेंड हुए उनको गिरे को. सेकेंड पार्ट है 3 सेकेंड तक वो गिर गए. ओके, ये आपसे पूछा हुआ है कि कैसे, कितना उनमें डिफरेंस होगा हाइट का जब 2 सेकेंड हो जाए गिरे हुए और 3 सेकेंड हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने डिफरेंसेस इसमें कैलकुलेट करने हैं. तो देखिए इनिशियली दोनों के बीच का गैप कितना है? 50 मीटर है. क्यों? क्योंकि ए ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड से कितने ऊपर है? 150 मीटर. ओके, और सेकंड जो 100 मीटर से गिराया गया बी, उसका ग्राउंड से 100 मीटर है, तो 50 मीटर का गैप तो पहले से ही है. ओके, तो हम ये देख लेते हैं अभी, ये 2 सेकंड में पहले ए से जो गिरा उसने कितना कवर किया ऑब्जेक्ट, और बी से जो गिरा उसने कितना कवर किया. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे इसमें, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस के लिए हमें सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी. उसके लिए एच हमने कैलकुलेट करना है कितना कवर किया. ओके, कोई बॉडी हाइट से गिरे तो यू 0, टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, और बॉडी जब नीचे जाती है तो जी प्लस में आप ले सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? h1 फर्स्ट का निकाल लेते हैं. एच ए फर्स्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? u0 इंटू टी 2 सेकेंड्स प्लस हाफ जी 9.8 टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4. सो इट विल बी 2. एच ए इज इक्वल टू 0 दिस एंड दिस इज 9.8 19.6 मीटर. इट मीन जो ए ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो गिरा है वो 19.6 मीटर कवर कर गया. 19.6 मीटर नीचे आ गया उससे. ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड ये तो था ए का, अब किसका आएगा? बी का. बी ने कितना कवर किया? एच उसके लिए सब कुछ सेम ही रहेगा ये, तो एच अगर उसके लिए सब कुछ सेम है, यू 0 एच सेम, टाइम भी 2 सेकेंड, क्योंकि इसमें इनिशियल तो है नहीं, यू तो उसका भी 100 मीटर से उसको गिराया गया, तो उसकी भी हाइट कितनी आएगी? 19.6 मीटर वो कवर करेगा. ओके, 150 वाला 19.6 मीटर नीचे आ गया. ओके, तो ये आ गया 130.9 पे, 130.4 मीटर पे, और जो 100 वाला था वो भी 19 मीटर नीचे आ गया, वो आ गया 80.4 पे. तो अब इनमें गैप देख लो 2 सेकंड के बाद कितना, 130.4 80.4 फिर से 50 मीटर, तो गैप अभी कितना है? 50 मीटर. 2 सेकंड के बाद गैप 50 मीटर है. अगर आप 3 सेकंड के बाद गैप आप देखना चाहते हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 3 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स. तो एच निकालने के लिए आपको वही यहाँ टाइम की जगह 3 पुट कर दोगे बस, u इंटू टी 3 प्लस हाफ जी 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी 4.9. तो ए का जो डिस्टेंस आ गया इसने 3 सेकंड में कवर किया, दैट इज 44.1 मीटर. 44.1 मीटर. अच्छा, एच बी मतलब दूसरे का निकालना है, तो दूसरा भी तो सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए भी यू 0 है, जी उसके लिए भी 9.8 है, टाइम उसके लिए भी 3 सेकंड है, तो सब कुछ सेम है, तो बी का भी 44.1 मीटर आएगा. तो अगर सेम डिस्टेंस ये कवर कर गया, 44.1 मीटर कवर करने के बाद इसका बचा 150 वाले का बचा 105.9, ये 105.9 पे आ गया, और ये आ गया दूसरा 55.9 पे. ये कितने पे आ गया? 55.9. फिर से गैप 50 मीटर. इट मीन्स 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद गैप सेम रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से कवर चेंज होगा डिस्टेंस. तो इट मीन 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद जो इनमें गैप रहेगा, दैट गैप विल बी सेम, दैट इज 50 मीटर.
So these are the some of the numerical based on motion under gravity. Unsolved question will be given to you and you have to solve the questions. Till then, and send the pics to my personal WhatsApp wall. This is compulsory follow. So thanks and have a nice day.